औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। दोस्तों, जब से शहाब केरल से मक्कतुल मुकर्रमा हज के लिए रवाना हुआ है, तब से ये सोशल मीडिया के ऊपर लोग सवाल कर रहे हैं कि शहाब का ये अमल दुरुस्त है या नहीं। क्या पैदल हज के लिए जाना मुल्क हिंदुस्तान से ये दुरुस्त है या नहीं, कुरान व हदीस के मुताबिक ये अमल है या नहीं, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। तो आज हम इसी के मुताल्लिक बात करेंगे और इसी पे गुफ्तगू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपके जो जहन के अंदर जो सवालात हैं शायद उसका जवाब मिल सके, और उम्मीद करता हूं कि आपके जहनों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है इसके ताल्लुक़ से वो भी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। बात करते हैं कि पैदल हज के लिए जाना ये दुरुस्त है या नहीं, या सवार होकर के जाना ये कहाँ तक दुरुस्त है। तो सबसे पहले मैं कुरान करीम की एक आयत करीमा आपके सामने पेश करता हूँ। सूरतुल हज की वो आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि जब वो मक्कतुल काबतुल मुअज़्ज़मा का वो तामीर कर चुके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इब्राहीम, लोगों को तुम निदा दो, तुम पुकारो, उन्हें हज के लिए बुलाओ, और वो तेरे पास आएंगे, सवार होकर के भी, पैदल भी आएंगे, पैदल भी आएंगे और सवार होकर के भी आएंगे। तो इस आयत करीमा में पैदल का भी जिक्र है और सवार होने का भी जिक्र है कि वो आएंगे तेरे पास, कैसे, पैदल भी और सवार होकर के भी वो आएंगे। तो इस आयत के मुताल्लिक से शेख अबू बकर राजी वो फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका से ये ज़ाहिर होता है कि पैदल भी हज करना दुरुस्त है और सवार हो करके भी। ये दोनों बात इस आयत करीमा से साबित है और दोनों में किसी की अफजलियत नहीं है, यानी दोनों बराबर हैं। यानी इंसान पैदल भी हज करे चाहे सवार हो करके हज करे, यानी जैसे जाए हज के लिए, ये दोनों दुरुस्त हैं और दोनों में कोई ये नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा अफजल है और ये ज़्यादा अफजल है, यानी पैदल ज़्यादा अफजल है सवार होकर के जाने से, या सवार होकर के ज़्यादा अफजल है पैदल जाने से। तो दोनों बराबर हैं, ये शेख अबू बकर राजी फरमाते हैं इस आयत करीमा के ताल्लुक़ से। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हदीस पाक पेश की जा रही है कि पैदल हज, बज़ाहिर उस हदीस पाक से ये मालूम हो रहा है कि जो पैदल हज करने के लिए एक शख्स जा रहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना कर दिया कि पैदल हज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला इससे बेनियाज़ है। इस हदीस पाक के ताल्लुक़ से मैं आपको बताता हूँ, और इस हदीस पाक पे हम गुफ्तगू अभी कर रहे हैं कि ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, और मैं आपको वो हदीस पाक सुनाता हूँ, उसका मैं मफ़हूम आपको सुनाता हूँ कि हज़रत उक़बा बिन आमिर वो फरमाते हैं कि मेरी बहन ने नज़र मानी थी कि वो पैदल हज करेगी, और उसने हमसे ये बात कही कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके आओ इस सिलसिले में कि पैदल हज के लिए कि हमारी बहन ने नज़र मानी है तो उसका क्या हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में रहनुमाई लेकर के आओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जितना चल सके वो पैदल चले, फिर उसे चाहिए कि वो सवार हो जाए। तो इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि जितना चल सके पैदल चले और फिर वो सवार हो जाए। और एक और हदीस पाक, यही हदीस पाक दूसरे अल्फाज के साथ सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस पाक मौजूद है, लेकिन मैं एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, उसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उक़बा बिन आमिर की बहन ने नज़र मानी कि वह चल करके हज अदा करेगी, हालांकि वो पैदल चलकर हज अदा करने की ताकत नहीं रखती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तेरी बहन के पैदल चलकर हज करने से बेनियाज है, उसे चाहिए कि सवार होकर के हज अदा करे और एक जानवर की कुर्बानी दे। अब एक और हदीस पाक जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसे पेश कर रहे हैं, बज़ाहिर उससे भी लग रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है पैदल हज करने से। वो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो हदीस पाक मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो अपने दो बेटों के दरमियान सहारे दे करके चल रहा था। तो उसको देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इसका क्या हाल है। तो उनके लड़कों ने कहा कि हमारे वालिद ने ये नज़र मानी है कि वो पैदल हज अदा करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया सवार होने के लिए। तो इन दोनों हदीस पाक को देखें कि इन दोनों हदीस पाक से क्या ज़ाहिर हो रहा है कि पैदल हज अदा करना दुरुस्त है या नहीं।
देखें कि दोनों हदीस पाक के अंदर जो शख्स हज के लिए जा रहे हैं वो उनके अंदर ताकत नहीं है, यानी पैदल चलने की ताकत नहीं है। इस वजह से नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्हें चाहिए कि वो सवार हो जाएं। तो जो हदीस पाक में जो ममानियत आई है पैदल हज करने से, वो इसलिए आई है कि उनके पास ये ताकत नहीं थी कि वो पैदल जा सके। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैदल हज करने से, तुम्हारे पैदल हज करने से अल्लाह ताला बेनियाज है, इसे अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है कि तुम पैदल जाओ इतनी मशक्क़त को उठा करके। तो वो पैदल जाने की सलाहियत उनके अंदर नहीं थी, ताकत नहीं थी, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो अब मसला ये है, ये तो बात वाज़े हो गई कि पैदल हज के लिए जाना चाहे सवार होकर के जाना, ये दोनों बराबर है, जिससे भी जाएं ये दुरुस्त है। लेकिन इस बात के अंदर इख्तलाफ है कि पैदल जाना अफजल है या सवार होकर के जाना अफजल है। दोनों में से क्या अफजल है, बेहतर क्या है कि सवार होकर के जाए वो अफजल है या इंसान पैदल जाए हज के लिए सफ़र करे वो बेहतर है। तो इसके मुताल्लिक ज़्यादातर जमहूर फ़ुक़हा कराम और मुहद्दिसीन कराम का ये कौल है कि वो सवार होकर के ही हज के लिए जाए, सफ़र करे, ये बेहतर है। और मनासिक है, और पैदल हज के लिए जो फजीलत के लिए लोग हदीस पेश कर रहे हैं कि पैदल हज के लिए जाना ये बहुत ही फजीलत की बात है, दरअसल वो हदीस पाक मनासिक हज के बारे में है, यानी हज के जो अरकान है उसे पैदल अदा किया जाए, तो उसके बारे में बहुत फजीलत आई है हदीस पाक में, वाज़े हदीस पाक में मौजूद है कि उसकी बहुत सारी फजीलत है मक्कतुल मनासिक हज अदा करने के बारे में, कि मनासिक हज चाहिए कि पैदल अदा किया जाए, इसके बारे में हदीस पाक मौजूद है। और जो ममानियत आई है वो इसलिए आई है कि वो पैदल हज करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं थी। तो हासिल कलाम क्या हुआ, अगर पूरे कलाम का हासिल देखा जाए तो ये हुआ कि ममानियत जो हदीस पाक में आई है कि पैदल हज करना अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, वो इसलिए आई है कि उनके अंदर ये ताकत नहीं थी। और ये भी कुरान करीम की आयत से ये ज़ाहिर हुआ, चाहे पैदल जाए चाहे सवार होकर के जाए दोनों बराबर है। और जो हदीस पाक पैदल हज के लिए जाने की फजीलत बयान की जा रही है जिस हदीस पाक से, वो दरअसल पैदल मनासिक हज अदा करने के बारे में है, उसकी फजीलत है, यानी हज के मनासिक अदा करने के बारे में है। तो यही हासिल कलाम हुआ। और ये कहना कि बिल्कुल ये नाजायज़ व हराम है जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त, ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ये बिल्कुल नाजायज़ है, पैदल हज के लिए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है ऐसा कहना कि ये नाजायज़ व हराम है, बल्कि वो जाना वो शरीयत से, अगर रास्ते में किसी तरह का खौफ व ख़तर ना हो, कोई डर ना हो, कोई ख़तरा ना हो, तो इंसान जा सकता है पैदल हज के लिए। लेकिन हाँ, अफजलियत में इख्तलाफ है कि अफजल कौन सा है। तो अफजल के लिए ज़्यादातर यही कौल है, मौजूद है कि ज़्यादातर फ़ुक़हा कराम व मुहद्दिसीन कराम ने यही बयान किया है कि सवार होकर ही सफ़र हज के लिए जाना यही बेहतर है।